हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर हिंदी लिटरेचर पेपर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अभी तक क्या होता था, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे जिसमें 4 ऑब्जेक्ट दिए रहते थे, लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार क्वेश्चन तो वही रहेंगे लेकिन आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिए जाएंगे। पेपर पैटर्न हम देख लेते हैं तो अधिकतम अंक रहेंगे 100, जिसमें सीसी होंगे 25 नंबर के। 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। उसमें 3 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, 3 और 3 नंबर के रहेंगे, 9 नंबर का रहेंगे। तो आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न अच्छे से पढ़ के जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल का भाषा वैज्ञानिक इनमें से कौन है? पतंजलि। पाणिनि की रचना इनमें से कौन सी है? अष्टाध्यायी। पूर्वी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी है? बघेली। पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है? वांगरू। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 18 है। कौरवी किस बोली का दूसरा नाम है? तो जो खड़ी बोली है उसका दूसरा नाम कौरवी है। मराठी किस परिवार की भाषा है? तो आर्य परिवार की भाषा है मराठी। ग्रिम का नियम इनमें से किससे संबंधित है? ध्वनि से। कुटिल लिपि नाम का कारण है? टेढ़े अक्षर के कारण इसे कुटिल लिपि कहा जाता है। अवधि का विकास इनमें से किससे हुआ? अर्ध मागधी से। बंगला लिपि इनमें से किससे विकसित हुई है? नागरी लिपि से। निरुक्त शास्त्र के रचयिता इनमें से कौन से हैं? यास्क। इनमें से भाषा किसका साधन माना जाता है? विचार आदान प्रदान का। प्रयत्न लाघव का अर्थ इनमें से कौन सा है? बोलने में कम श्रम करना। इनमें से बालाघात का अर्थ है किसी शब्द पर बल देना। ध्वनि नियम इनमें से कौन सी नहीं है? तो ग्रिम नियम जो है ये ध्वनि नियम नहीं है। इनमें से मुनित्रय कौन कहलाते हैं? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन। पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन एक क्या है? मुनित्रय कहलाते हैं। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने हिंदी की कितनी बोलियां मानी हैं? 18 है। उर्दू हिंदी की एक शैली है, यह किसने कहा? डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने। इनमें से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? मराठी। प्राचीन भारतीय भाषा वैज्ञानिक इनमें से कौन नहीं है? अरस्तु। हिंदी को संविधान के अनुसार कौन सी भाषा का स्थान प्राप्त है? राजभाषा का स्थान। मध्यकाल में संपर्क भाषा थी ब्रजभाषा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। इनमें से प्राचीन भाषा का सबसे प्राचीन वैज्ञानिक कौन है? यास्क। कंप्यूटर का वो साधन जहाँ सूचना एवं प्रोग्राम रहते हैं उसे मेमोरी कहते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक ने अवधी भाषा का कार्य किया है? किस भारतीय वैज्ञानिक ने अवधी भाषा का कार्य किया है? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। किस भारतीय भाषा वैज्ञानिक ने ब्रजभाषा का कार्य किया है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। उसकी कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना को मिटा देती है? डिलीट। इनमें से कौन बोली पूर्वी हिंदी की है? तो बघेली है, वो पूर्वी हिंदी की बोली है। हिंदी दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? 14 सितंबर। हिंदी की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी लिपि। उर्दू का विकास कौन सी बोली से हुआ है? खड़ी बोली से। किस अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी विकसित हुई है? अर्ध मागधी। खड़ी बोली और ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से निकली हैं? सौरसैनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है? जयपुरी। ट्रेन शब्द किस भाषा का है? जर्मन। कॉफ़ी, बिस्कुट, बाल्टी, चाय किस भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली। कलम तथा किताब किस भाषा के शब्द हैं? अरबी। हंस के संस्थापक संपादक का नाम है? प्रेमचंद। बाय एंड बाय की हिंदी है क्रमशः। एंडोर्समेंट की हिंदी है पृष्ठांकन। साहित्य पत्रकारिता का श्री गणेश सबसे पहले कहाँ हुआ? फ्रांस में। भारत में सबसे पहला पत्र 1780 में किस नाम से अंग्रेजी में निकला? हिक्कीज गजेट।
किस सन में राजर्षि प्रसाद ने काशी में सितारे हिंदी प्रथम साहित्य पत्र बनारस अखबार प्रकाशित किया? सन 1845 ईस्वी में। सन 1873 ईस्वी में कौन सी मासिक पत्रिका निकाली थी जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? हरिश्चंद्र पत्रिका। हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका का प्रथम अंक किस सन में निकला? 25 अक्टूबर 1863। सन 1874 में स्त्रियों के हित को ध्यान में रखकर भारतेंदु ने कौन सी मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया? बाल बोधिनी। मनोरमा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? मुरादाबाद। सुधा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? लखनऊ। हिंदी की फिल्म पत्रिका कौन सी है? नवचित्र पट। वस्तुओं के विक्रय का महत्वपूर्ण साधन क्या है? विज्ञापन। समाचार पत्रों को सबसे अधिक आय होती है विज्ञापनों से। विज्ञापन एजेंसियों की प्रतिनिधि संस्था है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। व्यंग्यकार लक्ष्मण किस समाचार पत्र के हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया। धर्मयुग का प्रकाशन किस सन में हुआ था? सन 1948 में। पोस्टर का जीवन कितने दिन का होता है? 2 या 3 दिन का। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं सिस्टम यूनिट। सारे कंप्यूटरों पर लागू होने वाली भाषा कही जाती है मशीनी भाषा। संगणक तंत्र का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू। पत्र को सुंदर बनाने के लिए उसमें समावेश होना चाहिए आत्मीयता का। कार्यालयीन पत्रों में औपचारिकता के साथ साथ इसकी आवश्यकता है तथ्यपरकता। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है किसी कथन को एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यक्त करना। लक्ष्य भाषा कहते हैं वह भाषा जिसमें अनुवाद होता है। संपादन कला कलात्मक व्यवसाय। संपादन कला कलात्मक व्यवसाय है। एक आदर्श संपादक में होना चाहिए साहस, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ये सभी होने चाहिए। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं प्रिंटिंग प्रेस में छपाई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं टीवी। एक परिपत्र में कितने विषय होते हैं? एक। अधिसूचना प्रकाशित होती है राजपत्र गजटों में। हिंदी की लिपि का क्या नाम है? हिंदी की लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। प्राचीन भारतीय भाषा वैज्ञानिक इनमें से कौन नहीं है? अरस्तु। हिंदी को संविधान के अनुसार कौन सी भाषा का स्थान प्राप्त है? राजभाषा। इस वीडियो में हमने इतने क्वेश्चंस को देखा। इन क्वेश्चंस को आपको 2-3 बार देख लेना है क्योंकि अब ऑब्जेक्ट जो आते थे वो नहीं आने हैं, डायरेक्ट आपको आंसर लिखने हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।